अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बिना चावलों के आलू का मुतंजन, आलू का जर्दा, जो कि ज़माना कदीम में मतलब कि हमारी नानियों और दादियों के दौर में बनता था और ये बहुत ही फेमस डिश मानी जाती थी। बहुत ही मज़े का बनता है, एकदम खिला खिला सा ये जर्दा मुतंजन बन के तैयार होता है। तो चलिए आज हम भी इसे बनाते हैं और आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो यहाँ पर आलू का मुतंजन बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू। इनका छिलका उतारने के बाद पानी में डाल दिया था ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब इस तरह से ये वाला हमें कटर चाहिए होगा। हमने आलूओं को कद्दूकश नहीं करना, उसके साथ बहुत ही छोटे छोटे से ना एकदम आलू हो जाते हैं। जब उनको बॉयल करते हैं ना तो वो एकदम उनका पेस्ट सा बन जाता है। तो ये वाला जो कटर है ये आराम से बाज़ार से हमें 100 या 120 रुपये में मिल जाता है। ये ना इस तरह से बहुत ही लंबे लंबे से आलू जो है ना वो ग्रेट हो जाते हैं एकदम चावलों की तरह। तो इसके साथ हमने सभी आलूओं को बहुत अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हमारे सभी आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर क्योंकि काफ़ी सारा स्टार्च मौजूद है उसको निकालेंगे, उसको अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। एक बर्तन में पानी लेंगे और सारे आलू ग्रेट किए हुए इसमें डाल देंगे और हाथ के साथ मसलते हुए इसको अच्छे से साफ़ करना है। जितना भी इसके अंदर स्टार्च है उसको निकालना है। 1 से 2 पानी के साथ अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है। आलूओं का पानी क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 से ढाई गिलास पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। यहाँ पर पानी पकना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर ग्रेट किए हुए आलू डाल देंगे। आलू के अंदर जो पहले से पानी था उसको निकाल देंगे और सारे आलू हम इसमें डाल देंगे। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने बस इसको 30 सेकंड के लिए इसमें उबाल दिलाना है। यानी कि हमने इसको पूरा 1 मिनट तक नहीं पकाना, सिर्फ आधा मिनट पकाना है कि आलू जो है ना वो 80% तक पक जाए। तो यहाँ पर इसको आधा मिनट हो चुका है। अब सारे आलू हम एक स्ट्रेनर की मदद से एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी है जो है वो बाकी रहने देंगे। इस तरह से एक बर्तन में आलू मैंने निकाल दिए हैं और यहाँ पर देखिए जी इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। 80% तक हमारे आलू जो है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। हमने इनको इतना ही पकाना है। अब इनको साइड पे कर लेंगे। अब दूसरी तरफ यहाँ पर 2 बर्तन ले लेंगे छोटे वाले। इसके अंदर हमने कलर ऐड करना है। एक में हम ऐड करेंगे ग्रीन और एक में ऐड करेंगे रेड कलर। तकरीबन 2-2 पिंच के करीब है तकरीबन। अब इसके अंदर 2-2 टेबल स्पून ही हम डाल देंगे उबले हुए आलू जो हमने उबाल के रखे हैं। तो इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। 1 चम्मच जो है कलर वाला वो दूसरे कलर में हमने नहीं डालना। इससे क्या होगा कि उनके ऊपर ना दोनों कलर मिक्स हो जाएंगे। तो दोनों कलर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ग्रीन वाला भी और रेड वाला भी। तो इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर हमने आधा कप चीनी ली है। आधा किलो आलूओं के लिए आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छा सा। और यहाँ पर देखिए जी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी के साथ ना आपको पता है कि ज़र्दा जब हम चावलों का बनाते हैं तब भी उसके अंदर डालते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा कम डालना है। इसके साथ बहुत ही अच्छी सी शाइन आती है आलूओं के ऊपर और बहुत ही मज़ेदार सा ये आलू का मुतंजन ज़र्दा बन के तैयार होता है। अब इसके अंदर हमने आलू डाल देने हैं और इनको ना हमने पका लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 इलायची हैं सब्ज़, उनको मैंने पीस के इसमें डाल दिया है छिलके के साथ ही। इससे के साथ ना आलूओं की जो स्मेल होती है ना वो नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा सा जायका आएगा इलायची का। तो अब जो शीरा था ना आलूओं के अंदर उसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है, यानी कि वो आलूओं के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब कर लेना है। अगर शीरा इसमें होगा ना, जब ये कलर वाले हम आलू डालेंगे और जब इसको मिक्स करेंगे ना वो सारे कलर एक साथ ही मिक्स हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए शीरे को ना बिल्कुल ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। अब कलर मिलाए हुए आलू डाल के इसके ऊपर कोई भी आप गार्निशिंग के लिए डाल दें। इसके ऊपर बादाम डाल दें, गिरी डाल दें या मेवा डाल दें। मैंने यहाँ पर चारों मगज़ लिए हैं, वो डाल के इसको 2 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर दम लगा दिया था। तो यहाँ पर जी 2 मिनट हो चुके हैं। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू का जो मुतंजन ज़र्दा है वो तैयार हो चुका है। इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए कैसे खिला खिला हुआ और बहुत ही परफेक्ट हमारा ये आलू का मुतंजन ज़र्दा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कलर कितने खूबसूरत हैं और बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब सा ये आलू का मुतंजन ज़र्दा बनके तैयार होता है। आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप में से किसी ने इसको पहले ट्राई किया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो अगर आपको लग रहा होगा कि ये चावल है या ये सेवइयाँ हैं, तो ये बिल्कुल चावल या सेवइयाँ नहीं हैं, ये आलू ही हैं और बहुत ही टेस्टी ये ज़र्दा बनके तैयार होता है। तो आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।